किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में आपका फिर एक बार स्वागत है। किसान भाइयों, ये चिलचिलाती धूप, बढ़ता हुआ तापमान, पानी की कमी, इन विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे प्रदेश के किसानों ने पिछले साल की तुलना में इस साल कई गुना ज़्यादा उपज उत्पादन किया है। और यह सब संभव हो पाया है इन परिस्थितियों का हिम्मत के साथ सामना करने से और उनकी सकारात्मक सोच से। इसके लिए वे बधाई के पात्र तो हैं ही, साथ ही इसमें एक महती भूमिका रहती है हमारे कृषि वैज्ञानिकों की और उन्नत कृषि तकनीकियों की। और किसान भाइयों, हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन तो है ही ऐसी जानकारियाँ आप तक पहुँचाने के लिए। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मंडी भाव के साथ खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। देसी गाय का दूध गुणकारी, किसानों को निशुल्क मिलेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड, ग्रामीण विकास के लिए मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार, खरीफ की योजना बनाएं और अंत में कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि पैदा होने से बुजुर्ग अवस्था तक दूध मनुष्य के लिए अनिवार्य खाद्य पदार्थ है। दूध एवं दूध के पदार्थों के स्वास्थ्य के लिए अनगिनत फायदे हैं। विश्व भर में लोगों की प्रोटीन की 13% आवश्यकता दूध व दुग्ध उत्पादों से ही पूरी होती है। सदियों से दूध को अच्छे स्वास्थ्य के लिए अमृत माना गया है। पिछले कुछ वर्षों से उपभोक्ताओं के बीच A1 एवं A2 दूध चर्चा का विषय बना हुआ है। श्री सिंह ने कहा कि वर्तमान में शोध से पाया गया कि A2 टाइप दूध A1 टाइप दूध से कई गुना ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। देसी नस्ल की गायों में A2 टाइप दूध प्रोटीन प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ये कई बीमारियों जैसे कि हृदय रोग, डायबिटीज एवं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से बचाता है एवं शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। संतुलित उर्वरक एवं पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के किसानों को इस वर्ष 30 करोड़ रुपए से अधिक के सॉइल हेल्थ कार्ड निशुल्क बांटे जाएंगे। प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 16,40,000 सॉइल हेल्थ कार्ड बांटने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सॉइल हेल्थ कार्ड योजना में मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने नमूना लेने के लिए राज्य का रोड मैप तैयार किया है। इसके मुताबिक इस वर्ष सभी संभागों में कुल 16,40,000 मिट्टी के नमूने एकत्र किए जाएंगे। इसके परीक्षण के बाद सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार होंगे, जिसमें एक कार्ड की कीमत कुल 190 रुपए होगी। यह खर्च केंद्र एवं राज्य सरकार वहन करेगी। योजना के तहत सिंचित क्षेत्र में सीमांत एवं लघु कृषकों से 2.5 हेक्टेयर में तथा मध्यम एवं बड़े कृषकों से प्रति जोत नमूना लिया जाएगा। इसके साथ ही असिंचित क्षेत्र में सीमांत, लघु व मध्यम कृषकों से 10 हेक्टेयर प्रति ग्रिड का एक नमूना लिया जाएगा। चालू वर्ष में अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर एवं नवंबर माह में नमूने एकत्र किए जाएंगे। राज्य में सबसे अधिक मृदा नमूने लेने का लक्ष्य जबलपुर संभाग में 2.90 लाख तथा सबसे कम शहडोल संभाग में 49,400 का रखा गया है। इसके अलावा उज्जैन संभाग में 2.83 लाख, इंदौर संभाग 2.10 लाख, भोपाल संभाग 1.93 लाख, सागर 1.87 लाख, ग्वालियर 1.22 लाख, नर्मदापुरम 1.23, रीवा 99,200 तथा चंबल संभाग में 81,000 नमूने लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गत दिनों झारखंड के जमशेदपुर में पंचायत राज सम्मेलन में मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव को मध्य प्रदेश में गांवों के विकास में उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्य और संवैधानिक उपबंधों के पालन के लिए दिया गया है। मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में 20 जिले के 5,211 गाँव हैं। समारोह में प्रदेश की 14 ग्राम, 2 जिला और 2 जनपद पंचायतों को पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिए गए। इंदौर और देवास जिला पंचायत तथा बैरसिया, भोपाल और डिंडोरी जनपद पंचायत पुरस्कृत हुई है।
किशनपुर जिला होशंगाबाद ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कृत ग्राम पंचायतों में बच्छरवाल, नयापुरा देवास, हरदा खुर्द, बारंगा हरदा, छतरपुर, निपानिया, सीहोर, बानाखेड़ा, सहेली, पौनी, सेमरी, हरचंद, पारादेव, रंधाल, होशंगाबाद पंचायत शामिल है। रबी फसलों की गहाई का कार्य अब लगभग समाप्ति पर है। सीमित क्षेत्रों में जायद फसलों के अलावा इस समय सभी खेत खाली रहते हैं। वास्तव में यह माह आने वाले खरीफ मौसम की तैयारी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। किसान भाई खरीफ फसलों की खेती की खेतवार योजना बनाएं। अपने खेतों की स्थिति और मिट्टी के प्रकारों के अनुसार फसल एवं किस्मों का निर्धारण करें। इस अनुसार बीज, बीजोपचार दवा, जीवाणु खाद, रासायनिक खाद, नीदानाशक दवा, कीटनाशक आदि आदान सामग्रियों की आवश्यक मात्रा का आकलन कर उनकी सूची बना ले। स्वयं तैयार किया गया बीज ही ज्यादातर किसान बोते हैं, इसलिए थोड़े से रकबे में लगभग 1 एकड़ क्षेत्र में आधार या प्रमाणित बीज को अपनी सूची में अवश्य स्थान दें। कीमत में ये थोड़े महंगे जरूर होते हैं, लेकिन इनकी गुणवत्ता बहुधा ऊंचे दर्जे की होती है। इन बीजों से तैयार फसल स्वस्थ एवं ज्यादा पैदावार देने वाली होती है, जिसे आप अगली फसल में बीज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। फार्म प्लान या आगामी खरीफ फसलों की योजना बनाने में अपने क्षेत्र के कृषि कार्यकर्ता से अवश्य परामर्श ले। भारी मिट्टी वाले खेतों में सोयाबीन जैसी अच्छी आय देने वाली दलहन तिलहन फसलों की योजना अवश्य बनाएं। व्यवस्थित और योजनाबद्ध रूप से खेती करने में आपको बेहतर पैदावार प्राप्त होगी। और अंत में कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। कपास के लिए खेत तैयार करें। गेहूं में चूहा नियंत्रण के उपाय करें। अमरूद, पपीता एवं नींबू के परिपक्व फलों को तोड़कर छांटें तथा बाजार भेजें। फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई न जलाएं। अलग अलग जिन्सों की अलग अलग गहाई करें, जिससे बीजों का मिश्रण न हो सके। किसान भाई तालाबों में मछली पालन की तैयारी करें। और किसान भाई, अब आप नजर डालिए आज के मंडी भाव पर और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। गेहूं के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। छिंदवाड़ा में न्यूनतम भाव 1525 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव भी 1525 रुपए प्रति क्विंटल रहा। नीमच में न्यूनतम भाव 1625 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1990 रुपए प्रति क्विंटल। राहतगढ़ में न्यूनतम भाव 1400 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1550 रुपए प्रति क्विंटल। सिवनी में न्यूनतम भाव 1470 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1528 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अरहर के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। बुरहानपुर में न्यूनतम भाव 8125 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 8390 रुपए प्रति क्विंटल। खरगोन में न्यूनतम भाव 5101 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 7701 रुपए प्रति क्विंटल। बिछिया में न्यूनतम भाव 7400 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव भी 7400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उमरिया में न्यूनतम भाव 5000 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 5500 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश की मंडियों में काबुली चना का भाव इस प्रकार रहा। आगर में न्यूनतम भाव 6000 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 8930 रुपए प्रति क्विंटल। महू में न्यूनतम भाव 8310 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 8700 रुपए प्रति क्विंटल। सीहोर में न्यूनतम भाव 4000 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 7200 रुपए प्रति क्विंटल। बुरहानपुर में न्यूनतम भाव 6811 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव भी 6811 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है
कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, आज हम आपको संरक्षित खेती का एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आप कम लागत में सब्जियों का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। संरक्षित खेती का यह तरीका है वॉक इन टनल। आइए जानते हैं क्या है ये वॉक इन टनल और इसमें किस तरह सब्जियों का उत्पादन लिया जा सकता है। इसके बारे में जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ लवेश कुमार चौरसिया जी। हाँ किसान भाइयों, ये जो हम संरचना देख रहे हैं इसको हम कहते हैं वॉकिंग टनल। इसमें क्या हम कीटोदी जाली का उपयोग करते हैं और यहाँ हमने देख रहे हैं जैसे MS शीट से इसको फोल्ड करके बनाया हुआ है। किसान भाई चाहें तो देसी तरीके से कच्चे बांस को मोड़ के भी ये बना सकते हैं ताकि इसकी लागत कम हो जाए। और यहाँ कीटोदी जाली का उपयोग करने से क्या होता है कि अंदर कोई कीड़ा मच्छर नहीं आ पाता। जैसे हम इस संरचना में देख रहे हैं डबल दरवाज़ा भी हमारा, बाहर से आने के बाद एक दरवाज़ा, उसके बाद एक दूसरे दरवाजे से। अभी हमने यहाँ क्या किया है, जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है तो एक तरफ तो यहाँ हमने ये पालक की फसल लगा रखी है और यहाँ एक तरफ धनिया बोया हुआ है। धनिया का अंकुरण थोड़ा लेट होता है इसलिए अभी आपको अंकुरण थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन पालक का अंकुरण जल्दी आ जाता है तो पालक हमें नजर आने लगी है। और सिंचाई का भी जो तरीका है इसमें हम ये माइक्रो स्प्रिंकलर यूज़ करते हैं, क्योंकि पत्तेदार सब्जियां होती हैं, चाहे पालक हो चाहे धनिया, तो इनमें बारीक हल्की सी फुहार जो मिलती है उससे इनकी बढ़वार अच्छी होती है। और जो सब्जी वाली फसलें उनमें हमने ड्रिप का उपयोग करते हैं, यहाँ हम माइक्रो स्प्रिंकलर का यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर लगाने से फ़ायदा क्या है कि अभी तो इस समय बाज़ार में रेट काफ़ी कम था, चाहे धनिया हो चाहे पालक, लेकिन आगे आने वाले समय में पालक का रेट ही बढ़ेगा और धनिया का रेट ही बढ़ेगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में धनिया ज़्यादा उपलब्ध नहीं होता है। इस सीज़न में हमें यदि इसको लगाते हैं तो इससे हम ज़्यादा आर्थिक उत्पादन ले सकते हैं। धनिया की फसल को लगाने में ज़रूरी क्या है, एक तो उसके बीज को तोड़ा जाता है क्योंकि उसके अंदर डॉर्मेंसी पाई जाती है। यदि हमने सीधे बीज को बो दिया तो अंकुरण नहीं आएगा, तो पहले धनिया के बीज को तोड़ के 2 हिस्से में बांटा जाता है, फिर यहाँ इस तरह से लगाया जाता है। और ये संरचना जो हम देख रहे हैं वॉकिंग टनल, इसमें क्या करते हैं हम, ये कीटोदी जाली देख रहे हैं, इसमें ज़्यादा लागत नहीं आती। ये 35 से 40 रुपये रनिंग मीटर में इसकी कॉस्ट आती है। ये हमने यहाँ तो संस्थान में MS शीट का उपयोग किया हुआ है। किसान भाई चाहें तो कच्चे बांस को फोल्ड करके इस तरह से बना सकते हैं। इस संरचना में क्या होगा, जैसे कीड़े मच्छर सब बाहर ही रहेंगे, कोई भी कीड़े मच्छर का आक्रमण नहीं होगा, तो हमें दवाई का भी उपयोग नहीं करना पड़ेगा। तो आज के समय में ये जैविक तरीका भी है फसल उत्पादन का। खासकर पत्तेदार सब्जियों में हम पालक बाज़ार में देखते हैं, इसमें बहुत छेद आते हैं क्योंकि उनको कीड़े खा के ख़राब कर देते हैं, तो इसलिए उसका भाव अच्छे से नहीं मिल पाता। इसी तरह धनिया की फसल में भी नुकसान पहुंचता है। यदि इसको हम इस तरह से संरक्षित संरचना के अंदर लगाते हैं तो कीड़े बीमारियों का कोई भी आक्रमण नहीं हो पाता। रस चूसने वाले कीड़े उसको रस नहीं चूस पाते हैं और बीमारी फैलाने वाले कीड़े भी नहीं आते हैं। तो जो उत्पाद हमारा मिलता है अच्छी गुणवत्ता का मिलता है, इसका हमें बाज़ार भाव भी अच्छा मिलता है। इसमें खर्चा कुछ नहीं आता है क्योंकि ये छोटी सी संरचना आप देख रहे हैं, ये लगभग हमारा 25 मीटर की ये संरचना है। किसान भाई चाहें तो और बड़े एरिया में भी कर सकते हैं या छोटे एरिया में भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जब छोटे एरिया में हम करते हैं तो उसका लागत हमारी बढ़ जाती है, उत्पादन कम होता है। थोड़ा उसका एरिया बड़ा कर लें तो उत्पादन ज़्यादा मिलता है, उससे हमारी लागत कम हो जाती है और हम उसका अच्छे से फ़ायदा ले सकते हैं। पालक की फसल में हम क्या देखते हैं कि इसमें 3-4 कटाइयाँ हम ले सकते हैं। एक कटाई हम करते हैं तो उसके बाद फिर उसकी बढ़वार आ जाती है, तो ये फसल आराम से 3 महीने हमारी चल जाती है। एक बार हमने फसल लगाई 3 महीने तक हमें इससे पालक प्राप्त होती रहेगी। और धनिया की फसल में अवधि और भी ज़्यादा होती है। धनिया को हम क्या करते हैं, काटते नहीं हैं, कुछ पत्तियां उसकी अलग अलग तोड़ते जाते हैं। तो धनिया यदि एक बार हमने लगाया है तो कम से कम 8 बार हम इसकी पत्तियां तोड़ सकते हैं। इतने एरिया में हम मान के चलते हैं आराम से हमारा 1 क्विंटल धनिया निकल आएगा और पालक हमारी 2 से 3 क्विंटल निकलेगी। तो इसमें क्या होगा, धनिया हमारा 60 रुपये किलो तक बिकेगा। अभी जो हमारा 5 रुपये की 2 गड्डी बाज़ार में मिल रही है उसमें ये 60 रुपये से लेके 100 रुपये किलो तक का हो जाएगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में उपलब्धता कम होती है। तो इस तरह हम माइक्रो स्प्रिंकलर में पानी भी कम लगता है, क्योंकि जो बड़े स्प्रिंकलर होते हैं वो एक बार में 700 लीटर पानी फेंक देते हैं, और ये जो छोटा माइक्रो स्प्रिंकलर जो सब्जियों में उपयोग होता है एक बार में 40 लीटर पानी फेंकता है, यानी हमारा 2 बाल्टी पानी फेंकेगा 1 घंटे में। ये तो पानी भी कम लगा हमारा
और चारों तरफ ये कीटरोधी जाली होने से कीड़े बीमारियों से भी बचे और हम बेमौसम में उत्पादन ले रहे हैं तो इसमें हम फ़ायदा भी ले सकते हैं। खासकर ये गर्मी का मौसम है जहाँ किसान भाइयों के पास पानी की उपलब्धता थोड़ी कम हो जाती है और बाज़ार में इसी समय सब्जियों के रेट बढ़ते हैं। तो इसी समय ये पत्तेदार सब्जियाँ, एक तो हमने इसमें कीटरोधी जाली के अंतर्गत इसको लगाया है तो इसको छाँव भी मिल रही है, पूरी तरह धूप में नहीं हो रही है ये, तो कुम्हलाने की दिक्कत नहीं आएगी और कीटरोधी जाली में होने से कीड़े बीमारियों से भी आक्रमण कम होगा। और माइक्रो स्प्रिंकलर हम देख रहे हैं सिंचाई का जो तरीका है, पारंपरिक जो बड़ा स्प्रिंकलर होता है जो हम सोयाबीन या गेहूं में देखते हैं, एक बार में वो 1 घंटे में 700 लीटर पानी फेंकता है एक नोजल। इसका एक नोजल 20 से लेकर 40 लीटर पानी फेंकता है। तो गर्मी में पानी की भी बचत हो गई, कीड़े बीमारियों से भी हमने बचा लिया और बेमौसम उत्पादन करने से हम बाजार भाव भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, गर्मियों का मौसम चल रहा है और इस समय कुछ किसान भाइयों के खेत रबी फसल की कटाई के बाद खाली पड़े होंगे। अगर इस समय आप अपने खेतों में फलोद्यान लगाने का सोच रहे हैं तो ये एकदम उचित समय है। आप अपने खेतों की मिट्टी का मिट्टी परीक्षण करवाएं, जल की उपलब्धता सुनिश्चित करें, फलोद्यान के लिए पौध तैयार करें। नए फलोद्यान किस तरह लगाएं और उनकी देखभाल किस तरह करें, आज इसी के बारे में जानकारी लेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश शर्मा जी से। मैं डॉक्टर राकेश शर्मा, कृषि विज्ञान केंद्र नक्तरा से। आज अपन चर्चा करेंगे कि बाग बगीचे में कैसे देखभाल करें और नए बाग बगीचे लगाने वाले किसान कैसे नए बाग बगीचे स्थापित करें। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये 1 साल पुराना हमने पिछले साल ये आम का जो बगीचा लगाया है सघन बागवानी के तहत लगाया है, जिसको हमने 10-10 फीट पे 3 मीटर की दूरी पे लगाया है। इसमें आम्रपाली और मल्लिका किस्म के पौधे लिए हमने। तो इसमें सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक तो जो ज़्यादा सघन बागवानी है उसके काट छाँट करके उनको छोटा रखा जाता है पौधे को, जिससे कि इन 1 एकड़ में अधिक पौधे लगा के ज़्यादा आमदनी प्राप्त की जा सके और प्रति इकाई क्षेत्रफल में ज़्यादा उत्पादन लिया जा सके। इस समय जो है गर्मी के मौसम में जिनके पुराने बगीचे लगे हैं वो लोग ध्यान रखें कि एक तो पानी की थोड़ी सी व्यवस्था रखें, क्योंकि ये गर्मी जो है इतनी छोटे पौधे सहन नहीं कर पाते, इसलिए पानी की बूंद बूंद सिंचाई संयंत्र से या नाली बना के रखें। दूसरी चीज़ें, जहाँ पे कचरा है, जहाँ पे घास फूस ज़्यादा है, वो निकाल के और उसको खेत को साफ़ सुथरा रखें। जो लोग नए बाग बगीचा लगाना चाह रहे हैं उन किसानों के लिए थोड़ा सा बता दूं मैं कि ये अच्छा समय है कि जब अपन तैयारी कर सकते हैं खेत की। अपने जो है यहाँ पे आम, अमरूद, नींबू, अनार, संतरा, मौसमी, आंवला, इन सब में फलदार पौधों के बगीचे लगाए जा सकते हैं। इसमें जो है सबसे पहले ये चीज़ आती है कि अपन जहाँ भी बगीचा लगाना चाह रहे हैं उसके लिए प्लानिंग बना के उस जगह पे एक लेआउट करें कि कहाँ अपने को बगीचा लगाना है। लेआउट के लिए यह है कि जैसे एक निश्चित दूरी करें कि जैसे आम के पौधे हैं उनको अपन जो बड़े बढ़ने वाले पौधे हैं, ओपन पॉलिनेटेड पौधे हैं, जैसे दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, बॉम्बे ग्रीन है, इनको अपन 30 मीटर की दूरी पे परंपरागत खेती में लगाते हैं। लेकिन उनको अगर अपन सघन बागवानी करेंगे तो इस दूरी को कम कर सकते हैं। ऐसे ही अमरूद के लिए है तो 6 मीटर की दूरी पे अमरूद का बगीचा लगाया जाता है। नींबू, आंवला, इनको भी 6 से 8 मीटर की दूरी पे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जिसके पौधे लगाने हैं, जितनी दूरी पे लगाने हैं, उसके आधार पे उस खेत का लेआउट किया जाता है और वहाँ पे रेखांकन करके और खूंटियाँ लगा दी जाती है। जहाँ जहाँ आपने रेखांकन किया है उस जगह पे गड्ढा तैयार किया जाता है गर्मी में,
तो उसके लिए 3 फीट चौड़ा, 3 फीट गहरा और 3 फीट ऊंचा गड्ढा तैयार किया जाता है। कोशिश करें कि अगर संभव हो तो 1 फीट की मिट्टी अलग रख लें, बीच के मिट्टी अलग रख लें और सबसे नीचे वाली मिट्टी को अलग रख लें। इस तरह से गड्ढा तैयार करने के बाद में उसको 1-1.5 महीने तक खुला रखते हैं, जिससे कि सूरज की तेज़ गर्मी से उसके सब कीटाणु रोगाणु नष्ट हो जाएंगे। और उसके बाद में बारिश आने से कुछ दिन पहले, 5 से 7 दिन पहले उस गड्ढे को वापस भरा जाता है। गड्ढे को वापस भरते समय उसमें गोबर की अच्छी तरह सड़ी हुई खाद, केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट, इसके साथ में करीबन 10 से 15 किलो, साथ में सिंगल सुपर फास्फेट 400-500 ग्राम, नीम की खली आधा किलो से लेके 1 किलो तक प्रति गड्ढा, ये सब सबसे ऊपर वाली मिट्टी में मिला के गड्ढे में भर देते हैं। उसके बाद में जो है बीच वाली मिट्टी और सबसे नीचे वाली मिट्टी उस गड्ढे में भरते हैं, गड्ढे को ऊपर तक भर देते हैं। ये क्रिया करने के बाद में अच्छी जगह से अपने को ग्राफ्टेड पौधे लेने चाहिए। देसी और बीजू पौधे लगाने से उत्पादन कम मिलता है, उत्पादन अधिक समय बाद में मिलेगा। तो इसके लिए कोशिश करें कि अच्छी सरकारी नर्सरी हो या प्राइवेट अच्छी नर्सरी हो, उस जगह से ग्राफ्टेड कलमी पौधे लें। इसके लिए जैसे आम की बात करें अपन तो बहुत अच्छी किस्में आ रही हैं, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, बॉम्बे ग्रीन। अगर हाइब्रिड की बात करें तो अपन आम्रपाली है, मल्लिका है, इन किस्मों का चयन कर सकते हैं। और इनको सघन बागवानी के लिए भी ये किस्में उपयुक्त हैं, क्योंकि कम बढ़ती हैं और कम बढ़ने से उसकी देखभाल अच्छी की जा सकती है और उसका फल तुड़ाई, उसके कटाई छटाई ये सब आसानी से की जा सकती है। इसके अलावा अमरूद की बात करें तो अपन इलाहाबादी सफ़ेदा है, लखनऊ 49 है या ललित है, बहुत अच्छी किस्में हैं जिनका भी अपन उपयोग कर सकते हैं, उनको ले सकते हैं। इसी के अलावा जो है जैसे अपन बात करें नींबू की बात करें तो नींबू में कागजी नींबू आता है, 12मासी नींबू आता है, इनका चयन कर सकते हैं। ये भी ग्राफ्टेड होने चाहिए, सब नींबू, सब पौधे ग्राफ्टेड पौधे अपन लेके, और उनको मानसून जब आ जाता है, मानसून की बारिश हो जाती है, उसके बाद में उसको जो है मानसून की बारिश के बाद में उसमें पौधे रोपण के लिए अपन तैयारी करते हैं। पौधे रोपण करते समय ध्यान रखते हैं कि जो पौधे अपन लेके आए हैं, थैली वाले पौधे लेके आए हैं, उनको शाम के समय अपनों को रोपित करना है। और 3-4 बारिश जब अच्छे से हो जाती है, पूरा वातावरण में ठंडक हो जाती है, तो उसको पौधे रोपने के उपयुक्त वातावरण आ जाता है। उसको बढ़िया से चीरा लगा के और थैली को अलग कर देते हैं, पन्नी को अलग कर देते हैं, और जहाँ पौधा लगाना है उसके बीच में जितना मिट्टी का पिंड है उतना सा गड्ढा खोद के पौधा लगा दिया जाता है, और उसको अच्छे से खड़े होकर उसको दबा दिया जाता है, जिससे कि उसमें हवा नहीं रहे और पौधा सर्वाइव कर सके। इसके बाद में कोशिश करें कि ये शाम के समय लगाएं, बारिश का मौसम है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हल्की सिंचाई उसमें खेत में कर दें। इसके बाद में शुरू में ध्यान ये रखा जाता है कि शुरू के 2-3 महीने में जब अपन देखते हैं तो उसमें जो है नीचे से जहाँ ग्राफ्टिंग का हिस्सा है वहाँ के नीचे से भी कुछ स्प्राउटिंग निकल जाती है, उसके नीचे से भी कुछ शाखाएं निकलती है, उन शाखाओं को काटते रहते हैं। नहीं तो होता ये है कि जो ग्राफ्टिंग वाला हिस्सा है वो हिस्सा जो है कम बढ़ता है और नीचे से निकलने वाले हिस्से वो ज़्यादा बढ़ते हैं। इसलिए कोशिश करें कि उसमें अपन नीचे जो ग्राफ्टिंग के नीचे वाले हिस्से हैं उनको काट छाँट करते रहें। और इसके बाद में कोशिश करें कि जैसे ही सर्दी आ रही है या गर्मी आ रही है उससे पौधे को बचाते रहें, क्योंकि अगर ठंड में ज़्यादातर पाले से नुकसान हो जाता है, या गर्मी में जो है अधिक धूप की वजह से, अधिक गर्मी की वजह से भी पौधे कई बार मर जाते हैं। तो कोशिश करें कि उनको अच्छे से सर्वाइव करने के लिए गर्मी और ठंड से बचाते रहें। इस तरह से अपन बगीचा स्थापित करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं प्रति एकड़, और बीच में दूसरी फसलें भी कुछ लगा सकते हैं। धन्यवाद। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है, और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
मुद्दा किसान का, भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का, कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का आज का यह अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके पत्रों एवं सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। और किसान भाइयों, अब आप ईमेल के द्वारा भी हमें अपने सुझाव और अपनी सफलता की कहानी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidharshanbhopalmp@gmail.com। साथ ही अब आप हमें और हमारे कार्यक्रम को यूट्यूब पर कृषि दर्शन भोपाल टाइप करके भी देख सकते हैं। इसी के साथ मैं लिपि जैन आपसे आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।